गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में 2.3 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपको कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द डोमेन? डेफिनेशन ऑफ डोमेन। डोमेन इज ए सेट value of x such that x belong to R and fx is defined real and finite. डोमेन में वो रियल वैल्यू आती है x की जहां पे आप इसकी जगह एंड की जगह वेयर भी लिख सकते हैं। वेयर fx इज डिफाइंड रियल एंड फाइनाइट। वेयर fx इज डिफाइंड रियल एंड फाइनाइट। देखिए fx फंक्शन है जिसका हम डोमेन निकाल रहे हैं, तो हम प्रत्येक रियल वैल्यू पे चेक करते हैं फंक्शंस को। Every real value of x, we check the function. If function is defined, defined का मीनिंग यहां पे ये है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर जीरो आ जाता है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, अदरवाइज फंक्शन इज डिफाइंड। रियल क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो दैट नंबर इज नॉट रियल नंबर, दैट नंबर इज नॉन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, जो मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया है। तो ये रियल वैल्यू आनी चाहिए fx की, और जो डिफाइंड और रियल होगा वो 100% फाइनाइट नंबर आएगा। तो फाइनाइट की आपने चिंता नहीं करनी है, तो आपने ये देखना है कि फंक्शन डिफाइंड हो, रियल हो और ऑटोमेटिक फाइनाइट होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज इज ऑल्सो अ सेट। यहां fx की वैल्यू आती है, यहां पे y की वैल्यू आती है सच दैट y बिलोंग टू R, वेयर x इज डिफाइंड रियल एंड फाइनाइट। इसको शॉर्ट में आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे जो है इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इसको सेकंड वे में कि y सच दैट या fx, y और fx तो एक ही बात है, y लिखें या fx लिखें, वेयर fx फॉर all x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f। इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब ये मैंने ऊपर वाली जो लाइन लिखी है, ये वाली लाइन, ये कई क्वेश्चंस के अंदर हमने करनी पड़ती है कि हम क्या है कि y को x में फंक्शन होता है, x को वापस जो है x फंक्शन ऑफ y में चेंज करते हैं। कई जगह मैं बताऊंगा, तो इसे रिवर्स होगा ये y बिलोंग टू R वेयर x इज डिफाइंड रियल एंड फाइनाइट। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन ये है हमारे पास, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। गिवन फंक्शन ये है fx इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x। तो आपने कैसे सोचना है? आपने ऐसे सोचना है कि भी ये एक रियल लाइन नंबर लाइन होती है, -∞ टू +∞, और ये 0। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे होते हैं। आप x की कोई वैल्यू ले सकते हैं यहां पे और इसमें पुट करें x की वैल्यू। आप ये सोचिए पहले कि क्या इसके डिनोमिनेटर में 0 बढ़ सकता है? फिलहाल इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 मानते हैं डिनोमिनेटर को हम। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम x की जो वैल्यूज हैं, वी टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ x, पुट हियर, यहां पुट करते हैं। क्या डिनोमिनेटर 0 बढ़ सकता है? ये फिक्स है, यह चेंज x की वैल्यू पुट करोगे तो न्यूमरेटर में चेंज होगा,
डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होगा, तो इसलिए नीचे कभी भी जीरो नहीं बनेगा। तो फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दिस इक्वल टू दिस, एक ही बात है, तो एफ एक्स इज डिफाइंड। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी जीरो नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में, याद। अब बात करता हूं रियल की। हम क्या स्क्वायर रूट प्रेजेंट है यहाँ पे? स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट नहीं है तो ऑल वैल्यूज आ रही है। नॉन रियल वैल्यू कब होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं नॉन रियल वैल्यू है। तो आप सिंपल इसमें ये लिखोगे कि इसके अंदर कि एफ एक्स डोमेन के लिए लिखता हूं, पहले मैं डोमेन के लिए, डोमेन एफ एक्स इज डिफाइंड रियल एंड फाइनाइट, डिफाइंड रियल एंड फाइनाइट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो therefore domain ऑफ एफ इज आर। ये हमने चेक कर लिया कि सब रियल वैल्यू पे डिफाइंड है और रियल है, तो डिफाइंड और रियल होगा तो फाइनाइट भी होगा, ये है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज, जब भी आप किसी फंक्शन की रेंज निकालें तो डोमेन आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। यदि आपको डोमेन का पता नहीं है फंक्शंस का, तो आप रेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते। डोमेन का मीनिंग है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और रेंज का मीनिंग है एफ एक्स की निकालेंगे, एफ एक्स की निकालेंगे। जैसे मैंने आपको फंक्शन में बताया है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो है वो एक्स की वैल्यू होती है, उनका रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ बनता है। तो सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ जो बनता है, सेकंड सेट के जो एलिमेंट रिलेशन बनते हैं वो रेंज में आते हैं। अब रेंज के लिए डोमेन का पता हमारे को, तो वी नो दैट x बिलोंग टू r, x मींस डोमेन, x बिलोंग टू r, डोमेन r है और x जो है डोमेन की वैल्यू है। अब मैं ये लिखता हूं कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मॉडुलस फंक्शन है जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, और यहां पे रीजन ये हो जाएगा बिकॉज मॉडुलस फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, मॉडुलस फंक्शन नॉन नेगेटिव, डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। आपको मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है ये कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती मॉडुलस की, या जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये लिखा है मैंने। अब मेरे को यहां से यहां पहुंचना है, ये मॉडुलस के बाहर माइनस लगा रखा है, तो ये इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज में क्या है कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन विल बी चेंज्ड। आप यहां देख सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे हम 6 चैप्टर में करेंगे, यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर भी यहां बता रहा हूं आपको। जैसे मैं कहता हूं कि ये -2 है और ये -3 है, विच नंबर इज ग्रेटर, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो -2 यहां आएगा और -3 यहां आएगा, मान लो। तो इस साइड वाले नंबर बड़े होते हैं, तो -2 इज ग्रेटर देन -3। अब -1 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में, v मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो v गेट 2, v गेट 3, साइन कौन सा आएगा, साइन विल बी चेंज। तो इनइक्वालिटीज के अंदर, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं जिसमें ये 4 साइन आए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। यदि लेफ्ट और राइट के बीच में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में ये 4 साइन में से कोई एक साइन आता है लीनियर एक्सप्रेशंस के अंदर या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर, तो वहां वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, 2 साइड होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इनके बीच में, लेफ्ट राइट के बीच में कोई भी एक साइन आएगा, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशंस। यदि 1 पावर में है तो लीनियर बोलेंगे, और 2 पावर में है तो क्वाड्रेटिक जो है बोलेंगे, और क्यूब में 3 में है
तो क्यूबिक बोलेंगे। तो इस टाइप की जो है लीनियर, अब ये लीनियर है मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एफ एक्स, तो यहां पे एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम रेंज ये लिखेंगे, रेंज देखो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें इसको, तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, ये कहीं 0 होगा, 0 के इक्वल है तो 0 को डायरेक्ट करेंगे, 0 के इक्वल है एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स लेस देन 0 यहां तक होगा, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ये जो रियल पार्ट है इसको हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज ब्रैकेट। रेंज ये आ रही, ये इंटरवल्स है जो आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया है, इंटरवल्स। और इंटरवल इज पार्ट ऑफ आर, आर का पार्ट होता है, रियल नंबर का जो है सबसेट होता है, ये आपने लिखना है। और इंटरवल्स हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा, जो छोटी वैल्यू है लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू वो राइट में। और ये क्लोज ब्रैकेट क्यों लगी है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट एक्स की एफ एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है कि इस फंक्शन की रेंज 0 आ सकती है, और 0 से लेस कहां तक, माइनस इन्फिनिटी, इनके बीच में रियल नंबर कोई भी हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूं इसका, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। यहां एफ एक्स हमारे पास फंक्शन ये है स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर, ये है। अब आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप इसमें सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे। ये रियल लाइन होती है, रियल नंबर्स होते हैं इसके ऊपर। तो वी टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें कोई भी रियल लें, यहां पुट करेंगे, तो डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं बनेगा। क्यों, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में चेंज आएगा, डिनोमिनेटर नो चेंज, 1 ही रहेगा, तो नीचे कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, एवरी रियल वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है, प्रत्येक रियल वैल्यू का फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, ये इसका मीनिंग है। तो डिफाइंड वाला क्लियर हो गया। अब बात करता हूं रियल की मैं। अब आप मुझे बताओ, मैं 4 पुट कर देता हूं एक्स को यहां, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 16 क्या आएगा, -7 का स्क्वायर रूट, माइनस का आ गया, माइनस का आते ही हम कह देंगे एफ एक्स रियल नहीं है। तो अब हमने एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है, वो ऑल रियल वैल्यूज निकालनी है, ऑल रियल वैल्यूज, जहां पे इस स्क्वायर रूट के अंदर या तो 0 बने या पॉजिटिव, नेगेटिव ना बने, नो नेगेटिव बने स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप यहां आप ये लिखोगे इसके अंदर, डोमेन के अंदर, डोमेन कि एफ एक्स इज डिफाइंड एंड रियल, एफ एक्स इज रियल है, तब डिफाइंड तो है ये, एफ एक्स इज रियल इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से हम जो है वो निकालेंगे एक्स की वैल्यू कि स्क्वायर रूट के जो अंदर क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट के जो अंदर क्वांटिटी है वो या 0 है, 0 से ग्रेटर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहां पे 9 को उस साइड में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन विल बी चेंज, ये मैंने अभी बताया है वहां पे कि दोनों साइड में नेगेटिव है, ऐसे कट नहीं करना है यहां पे। ये बात ध्यान रखना कि 10th क्लास में हम क्या करते थे, -2 इक्वल टू -2 है, तो आपने ऐसे कट कर दिया, तो +2 इक्वल टू +2 है, तो ऐसे कट करने में इक्वेलिटी में फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन इक्वेशन में फर्क पड़ता है। यदि यहां आप कट देखो, अब ये ट्रू है, आपने इसको ऐसे कट कर दिया यहीं पे, तो 2 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, दिस इज फॉल्स। तो इसलिए इनइक्वालिटीज के अंदर आपने ध्यान रखना है कि आपने ऐसे माइनस को कट नहीं करना है, ऐसे माइनस को कट करोगे तो रिजल्ट हमारा गलत आएगा इनइक्वालिटीज में। तो आपने कैसे करना है, आप लिखोगे इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन विल बी चेंज, नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इनइक्वालिटीज में, साइन विल बी चेंज। अब यहां से आगे क्या है कि नई चीज है जो ये फार्मूला में यहां लिख देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में तो बदलेगा, लेकिन यहां मॉडुलस लगेगा, प्लस माइनस का साइन नहीं लगता, यहां मॉडुलस लगता है। तो यहां पे ये फार्मूला होता है, याद करना आपने। अब स्क्वायर अपने साइड चेंज करें, यहां मॉडुलस लगेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब इसको खोलने का तरीका ये होता है कि इसको, अब ये आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू ए, अब इसको हम ऐसे खोलते हैं, दिस इंप्लाइज फैक्टर -a लेस देन x लेस देन a।
माइनस ए और ए के बीच में होगा। इसको बंद करके ऐसे लिखते हैं, इसको खोल के ऐसे, दोनों साइड से ट्रू होता है। तो यहां पे इसे लिखें तो ये आ गया -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो डोमेन है वो ये बन गया, ये रियल लाइन है इन्फिनिटी टू -20, ये -3 और ये +3 है। तो यहां सर्कल लगाएंगे, यहां सर्कल डायरेक्ट करेंगे, दोनों सर्कल क्यों, x में भी -3, x में भी इक्वल टू 3 डायरेक्ट कर दिया, बीच में भी हो सकता है तो बीच में ये। तो ये मैं डायरेक्ट पार्ट किया, ये डोमेन का है, तो देयरफॉर डोमेन यहां आ जाएगा हमारे पास, डोमेन इज -3 to 3। x की वैल्यू -3 भी हो सकती है, डोमेन में 3 भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है। आप इनमें से कोई वैल्यू लोगे, यहां पुट करोगे इसमें, तो ये डिफाइंड होगा, रियल होगा, और डिफाइंड और रियल होगा तो फाइनाइट भी आएगा, तो इसका डोमेन ये होगा। अब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज में मैंने आपको बताया है कि जब भी हम रेंज निकालते हैं फंक्शन की रेंज, तो डोमेन हमारे हाथ में होना चाहिए, डोमेन हमारे को पता होना चाहिए। डोमेन का आपको पता नहीं है तो आप रेंज नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप x की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में तभी तो fx की आएगी, तो इसलिए x की वैल्यू जो है आपको पहले ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो हमें यहां निकाल रखा है, डोमेन ये है, तो आप यहां क्लियरली देखिए कि x बिलोंग टू -3 and 3। तो इसको यदि हम इस ऐसे वापस ऐसे लिखें तो ये आएगा -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां पे एक बात सोचे हम कि x की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ये सोचो। मैं ये स्क्वेयरिंग नहीं कर रहा कि आप सोचते कि स्क्वेयरिंग ऑल साइड्स या बोथ साइड्स, नो, ये इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज के अंदर इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। मैं सोच रहा हूं कि x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में आएगी, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0 और 9 के बीच में। क्यों? वी नो दैट स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। ये वाले जो पार्ट मैंने लिखा है ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ये है कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू R। ये बार बार आता है और हम बार बार इसमें लिखते हैं कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। कोई बच्चा इसको ऐसे बोल देता है कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। आपने ऐसे बोलना है कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है, नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद दो केस हैं, 0 एंड पॉजिटिव। यदि आप पॉजिटिव बोलोगे तो 0 कट जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो इतना पार्ट लिखा है मैंने, इसका मीनिंग ये है कि x रियल नंबर है तो x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रीजन ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। और बाकी -3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो बड़े से बड़ा नंबर 3 है, स्क्वायर 9 आ सकता है। छोटे नंबर भी -3 स्क्वायर 9 आएगा। तो x यदि -3 और 3 के इक्वल है या बीच में है तो x स्क्वायर मिनिमम 0 आ सकता है और अधिक से अधिक 9 आ सकता है। ये कहां से कॉन्सेप्ट आया, यहां से कॉन्सेप्ट आया, और अधिक से अधिक का 3 से कॉन्सेप्ट आया। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं इससे क्या है, यहां चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, ये वाला। अभी x स्क्वायर नेगेटिव है, देखो यहां x स्क्वायर के बाहर माइनस लग रहा है, या x स्क्वायर के बाहर माइनस लगाऊं तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो साइन विल बी चेंज्ड। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो -x स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या है, 9 ऐड करना है इसमें, 9 प्लस कर रखा है, तो एडिंग 9 इन ईच टर्म, तो 0 + 9 9 यहां ऐड करोगे, 9 में यहां 0 आ गया। अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, डिसेंडिंग, बड़ी वैल्यू पहले छोटी बाद में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको हम, असेंडिंग में, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 0 लेस देन इक्वल टू 9 - x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है,
डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग में लिख दिया। अब क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग रहा है, देखो आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लग रहा है, तो इसको स्क्वायर रूट लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका 9 का 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर सब का स्क्वायर रूट इकट्ठा चलेगा। और अब इसको एफ एक्स लिख देंगे, 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। क्यों? 9 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को ही आपने क्या लिख रहा है, एफ एक्स, ये इक्वल टू एफ एक्स है। और एफ एक्स क्या होता है, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज रेंज। तो यहां पर रेंज का हमारे पास आ जाएगा रेंज 0 to 3 क्लोज ब्रैकेट। तो रेंज में क्लोज ब्रैकेट क्यों आई, क्योंकि एफ एक्स 0 भी हो सकता है, इक्वल टू असाइन है, एफ एक्स 3 भी हो सकता है, इक्वल टू असाइन है। तो ये इंटरवल में लिखोगे तो हमारे पास रेंज ऐसे लिखी जाएगी, रेंज इक्वल टू 0 to 3। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आप रेंज निकालें, रेंज, तो आप डोमेन को लेके चलेंगे, डोमेन को। और डोमेन से हमने वो फंक्शन बनाना है, ये वाला। मैंने दोनों ही केस में क्या किया है कि मैं डोमेन को लेके चले आऊं, डोमेन को, और मैंने क्या है उस डोमेन से ये फंक्शन, यहां ये फंक्शन बनाया मैंने, देखो आप माइनस एफ एक्स, और उसको क्या लिखा, एफ एक्स। यहां भी मैंने ये किया कि रेंज में मैंने डोमेन को लेके चला मैं, और इससे मैं मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये फंक्शन बनाया पूरा कंप्लीट, और इसको मैंने क्या लिखा, एफ एक्स। तो कोशिश आपने ऐसे करनी है। आप 5th क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसी सोचना इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।